क्या क्या है। तो वहीं बाड़मेर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू, अलवर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी रहने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहा है मौसम से जुड़ा हुआ, क्योंकि मानसून सक्रिय है और इसी को देखते हुए आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जालोर, सिरोही, उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। वहीं बाड़मेर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर और चूरू, झुंझुनू, अलवर जिलों के लिए येलो अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, तो इस बीच 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी रहेगी। दरअसल मॉनसून लगातार राजस्थान में सक्रिय है और इसी बीच आज भी मौसम विभाग ने 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें जालोर, सिरोही, उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। तो इसके अलावा आपको बता दें कि बाड़मेर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू, अलवर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी रहेगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, लगातार बारिश का कहर राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिल रहा है और इसी बीच एहतियातन 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी घोषित की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि 11 जिलों की बात की जाए तो इसमें बारिश का अलर्ट, जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जालौर, सिरोही और उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि बाड़मेर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू और अलवर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी रहेगी। 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी जो है वो घोषित की गई है। लगातार बारिश राजस्थान के कई जिलों में हो रही है और इस बीच आज भी 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, पिछले दिनों से तस्वीरें भी सामने आई। सड़कों पर जलभराव की स्थिति है, घरों में पानी घुस गया, दुकानों में पानी घुस गया है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब 11 जिले जहां पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जगह जगह पर तस्वीरें देखने को मिली है। ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे पानी में लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी को देखते हुए आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो वहीं प्रदेश में कुदरत का प्रहार जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। शहर शहर तबाही की तस्वीरें देख करके कलेजा कांप रहा है। कई घरों के अंदर पानी घुस गया है तो कहीं सड़कों पर गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। कुदरत का प्रहार, मचा हाहाकार। सड़कें बनी समंदर, डूबे शहर। घरों में सैलाब, जिंदगी बेबस। मॉनसून का आफतकाल। कुदरत के प्रहार के आगे जिंदगी बेबस नजर आ रही है। गांव, शहर, ठाड़ी की तस्वीरें देख कलेजा कांप रहा है। प्रदेश में हालात इस कदर विकराल हैं कि बयां कर पाना मुश्किल है। पहले आपको दिखाते हैं सवाई माधोपुर की दिल दहला देने वाला वीडियो, जहां जड़ावता गांव में बांध का पानी आने से स्थिति बेहद विकट हो गई। कच्ची मिट्टी का कटाव होने से खेत में बनती खाई विकराल रूप लेती हुई चली जा रही है, जिसकी जद में पक्के मकान भी आने लगे हैं। एक मकान, 2 दुकान, एक मंदिर अब तक ध्वस्त हो चुका है। लोग दहशत में हैं और कुदरत के सामने बेबस हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो गहरी खाइयां हैं वो लगातार यहाँ पर बनती चली जा रही हैं। देखिए कितने वेग से यहाँ पर पानी आ रहा है और इस पानी के कारण लगातार मिट्टी का कटाव होता चला जा रहा है और कुछ जो पक्के मकान हैं उस मकान भी इस खाइयों की जद में आ गए हैं, मकान धराशायी हो गए हैं और लगातार ये जो खाइयां हैं वो और भी अधिक बढ़ती चली जा रही हैं। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। पानी आगे से रोड पे, हाईवे रोड से। अच्छा, क्या कितनी यहाँ पर खाइयां और कितना नुकसान हुआ अभी तक? यहाँ बहुत ज्यादा हो गया। क्या मकान भी गिरे हैं? मकान गिरेगा, पिछले मकान गिरेगा, ये दोनों मकान गिरने वाले हैं। यहाँ 4-5 मकान गिर चुके, 2 मंजिल चल गए, 3 नंबर माता जी का मंदिर आ रहा है। अभी ये 5 नंबर का मकान है, ये 5 अभी आने की संभावना।
जबकि जिले के बामनबास में नाले के तेज बहाव में एक कार बह गई, जिसमें 4 लोग सवार थे, जिन्हें लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। अगली तस्वीर बांसवाड़ा के गढ़ी विधानसभा इलाके की है, जहां संगमेश्वर महादेव मंदिर डूब गया। गांव और आसपास के लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। सैलाब का सितम करौली के सपोटरा में भी दिख रहा। काली सिल नदी उफान पर है। गांव के गांव डूबे नजर आ रहे हैं। सड़क की पुलिया बह जाने से कई गांवों का संपर्क कट चुका है, जबकि एक गर्भवती महिला को ग्रामीण बड़ी कढ़ाई में बैठाकर नदी पार कराया, तब जाकर वो अस्पताल पहुंच पाई। ग्रामीण प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं लांगरा के बुगडार गांव में पुलिया पार करते समय बहने वाले युवक का शव 2 दिन बाद सोमवार को बरामद कर लिया गया। दौसा में भारी बारिश से सूरजपुरा गांव में सड़क के ऊपर से पानी बह रहा। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। जिंदगी से खिलवाड़ कर रपट वाले क्षेत्र में जा रहे हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा में पार्वती नदी उफान पर है, जिससे नादोली रपट डूब चुका है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। लोग परेशान हैं। प्रशासन से मदद की उम्मीद है। जबकि बारिश का सितम उदयपुर के खेरवाड़ा में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पूरा इलाका जलमग्न है। घरों में पानी घुसा है। सड़कों पर जल सैलाब है, जिसके सामने जिंदगी बेबस नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बारिश का कहर बरस रहा है। बूंदी में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो पानी के जैत सागर झील और नवल सागर झील से पानी की निकासी के दौरान जैत सागर नाले में उफान आ गया, जिससे गुलाब विहार कॉलोनी में एक मकान धराशायी हो गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लगातार पानी की आवक और मिट्टी का कटाव होने के चलते मकान के पीछे का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। हालांकि लगातार पानी की आवक को देख करके मकान मालिक ने अपने परिवारजनों को आगे के हिस्से में शिफ्ट कर लिया था, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देखिए बूंदी की है, जहां पर गुलाब विहार कॉलोनी में जो मकान है वो धाराशायी हो गया है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगहों से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। तो जेत सागर नाले में ये उफान आया। गुलाब विहार कॉलोनी में एक मकान धाराशायी हो गया है। पहली तस्वीर आपको दिखा दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देखिए कितना बारिश है और जिसकी वजह से कुछ लोग वहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, पानी के सैलाब के साथ ही जो बर्बादी के निशान है वो अब देखे जा रहे हैं। बूंदी शहर के जैतसागर नाले के यहाँ जो मकान था वो पूर्ण रूप से धराशायी हो गया है। इस पे 2 कमरे थे, जो पानी की तेज रफ्तार आने के साथ मिट्टी का कटाव हुआ और मिट्टी के कटाव होने के साथ ही ये मकान जो है नाले में जा गिरा। देखिए किस प्रकार जो मकान का मलबा था वो पूर्ण रूप से नाले में गिर गया और कुछ मलबा तो पानी के वेग के साथ ही बहकर चल गया। गनीमत ये रही कि इस मकान में कोई मौजूद हादसे के वक्त नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा। तो वही सवाई माधोपुर के जड़ावता गांव में बांधों का पानी आने से हालात बेहद बदतर हो गए हैं। खेतों में गहरी खाई बनती जा रही है। मिट्टी का कटाव भी तेजी से हो रहा है, जिसकी जद में आकर मकान जमींदोज हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बांध के पानी से बन गई खाई। खेत में खाई का विकराल रूप। खाई में समा गए दुकान और मकान। ये सीन किसी झरने का नहीं बल्कि सवाई माधोपुर के जड़ावता गांव में बनी खाई का है, जहां बारिश के बाद ओवरफ्लो हुए बांधों का पानी तेजी से पहुंच रहा है, जिससे खेतों में लगातार मिट्टी का कटाव जारी है और खाई अब विकराल रूप लेती जा रही है। पानी तो वहाँ से आ रहा है सर, वहाँ से नहीं रुकेगा तो गांव में पानी
ये इसको डाइवर्ट इधर से उधर करते रहो, पानी तो यहीं रहेगा, पानी खा जाएगा। इधर गड्ढे करेगा तो उधर गड्ढे करेगा, उधर मोड़ोगे तो उधर गड्ढे कर देगा। अब तक एक मकान, 2 दुकान, एक मंदिर इस कटाव की चपेट में आकर जमींदोज हो चुके हैं। ये खाई अब अन्य 2 मकानों के पास पहुंच गई है, जहां मिट्टी का कटाव तेजी से बढ़ता जा रहा। जमीन गई, मकान गया, रियो का है हमारा, पूरी जमीन ऐसा लगाने आता। ये जमीन से हमारी इकला, हमारी जमीन कौन खाई भी हमारा जमीन, ये 2 बीघा तो पूरी जमीन से हमारी पूरी गई है। तो ग्रामीणों का कहना है कि जब कृषि मंत्री आए तो प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहा, लेकिन उनके जाते ही मदद तो दूर, किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। कोई भी सरकारी तंत्र तो हमको दिख रहा ही नहीं था। अब डॉक्टर साहब आएंगे फिर आ जाएंगे ट्रक हमारे, क्या बताएं। बहुत 4 दिन हो गए हमको तो बहुत परेशान हो रहे हैं। बड़ी तबीयत यार, गैस बीत गया तो हम कहाँ भूखा मरा कर, हमारा डंडा भूखा मरा कर, हमारी गति कहाँ हो रही। किसी ने कोई सहायता नहीं की? कोई बिल्कुल सहायता नहीं करी, सरकार तो ध्यान ही नहीं दे रही बिल्कुल। फिलहाल ग्रामीण अपने स्तर पर पानी को दूसरी ओर डाइवर्ट करने की कोशिश में जुटे हैं। जो मदद इन तक पहुंचनी चाहिए थी वो मदद नहीं पहुंची, और अपनी आंखों के सामने सब कुछ, अपने जीवन के सारे सपने, ताने बाने जो भी इन्होंने अब तक कमाया था, वो सब कुछ अपनी आंखों से धीरे धीरे मुट्ठी में जैसे रेत फिसलती है उस तरीके से सारा सब कुछ फिसलता हुआ देख रहे हैं। वहीं प्रभावित इलाकों को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बयान भी आया सामने। समुचित व्यवस्था है, कोई नुकसान नहीं हो जाता, इसके लिए पूरा शासन तंत्र सतर्क है, एक्टिव है। कृषि मंत्री ने साफ कहा है कि प्रदेश में जिन भी जगहों पर अतिवृष्टि हुई है, सरकार उनकी पूरी मदद कर रही। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं टोंक जिले के देवली में बिजली विभाग के लाइनमैन परमानंद और ठेकेदार कार्मिक जितेंद्र शर्मा की बहादुरी का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल भारी बारिश के बीच नासिरदा में 30 घंटे से भी ज्यादा समय से बिजली बंद थी और इसके कारण 7 ग्राम पंचायतों के गांव अंधेरे में डूबे थे। ऐसे में दोनों कार्मिकों ने फॉल्ट ठीक करने का जिम्मा उठाया है। बिजवाड़ा बिजली फीडर के लाइनमैन और ठेकेदार कार्मिक ने 15 फीट गहरे पानी में जाकर के फॉल्ट ठीक किया है और दोनों कर्मचारी ट्यूब के सहारे चारों तरफ पानी से घिरे बिजली के खंभे के पास तक पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टोंक के देवली की, जहां 33 kV लाइन में फॉल्ट इन 2 लाइनमैन ने ठीक किया है। आपको बता दें कि चारों तरफ पानी से घिरे बिजली के खंभे के पास तक ये ट्यूब के सहारे पहुंचे और उसके बाद इस फॉल्ट को ठीक किया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये पानी 15 फीट गहरा है, जहां लाइनमैन और ठेकेदार कार्मिक पहुंचे, ट्यूब के जरिए वहां तक पहुंचे और उसके बाद इस फॉल्ट को ठीक किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो टोंक के देवली से जानकारी पानी के बीच जाकर के फॉल्ट ठीक किया गया है। नासिरदा में 30 घंटे से बिजली बंद थी। तस्वीरें आप देखिए, 7 ग्राम पंचायतें अंधेरे में डूबी थी और उसके बाद से 15 फीट गहरे पानी में जाकर के फॉल्ट को ठीक कर दिया गया है। करौली से बड़ी खबर है। 2013 आरएएस पेपर लीक के मास्टरमाइंड की मौत हो गई है। अमृतलाल मीणा की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। बिल्कुल, तो परिजनों ने नादौती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बनारस में जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप परिजनों का है। हिंडौन में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। करौली से ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां अब परिजनों का कहना है कि आप दरअसल जहरीला पदार्थ खिलाकर की ये मौत हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है और इस मामले पर जांच की जा रही है। तो अमृतलाल मीणा की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। अमृतलाल मीणा, जो कि आपको बता दें कि 2013 आरएएस पेपर लीक का मास्टरमाइंड भी था और उसकी संदिग्ध हालत में मौत के बाद अब परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। नादौती थाने में परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल बनारस में जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप परिजनों ने लगाया। हालांकि शव जो है अब वो पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। तो वहीं अलवर के मन्नाका रोड लाल कोठी के पास सोमवार